पांचवें दिन सोमवार को मोहन कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में 6,940 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं और योजनाओं को बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई। और क्या क्या अहम फैसले लिए गए इस बैठक में, एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं आपको। नवरात्रि पर सरकार का बड़ा तोहफा। मध्य प्रदेश में शुरू कर रहे स्टेट एआई मिशन। शिक्षकों का मानदेय हुआ दोगुना। कई पुरानी मांगों को कैबिनेट की मिली मंजूरी। नवरात्रि पर मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक की गई। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। अब मध्य प्रदेश में सरकार स्टेट एआई मिशन शुरू करने जा रही है। 6,940 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। रीवा जिले की महाना माइक्रो सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। दिव्यांग संस्थाओं में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का भी मानदेय दोगुना हुआ है। ओबीसी युवाओं के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। वहीं पूरक पोषण आहार योजना के तहत कम वजन वाले बच्चों के लिए 12 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण योजना आंगनवाड़ी के लिए केंद्र में पूरक पोषण आहार, जो अति कम वजन के बच्चे, कुपोषण दो तरीके का है। अति कम वजन वो कुपोषण बच्चे, अति कम वजन के बच्चों के लिए जो अभी राशि 8 रुपए प्रति माह थी, 6 माह से 6 साल तक के, उनके लिए वह 12 रुपए प्रतिदिन की पोषण की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे कुपोषण की कमी को हम निरंतर, जो मध्य प्रदेश में अग्रसर है, उसे हम आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए स्टेट एआई मिशन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इस पहल के जरिए शासन प्रशासन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग को बढ़ाया जाएगा, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता में सुधार होगा। मध्य प्रदेश के अंदर एक एआई मिशन हम प्रारंभ कर रहे हैं। एआई का उपयोग किन चीजों में हो और किसके अंदर हम प्राथमिक तौर पर आगे बढ़ें, इसमें कृषि, स्वास्थ्य, पोषण एवं आपदा प्रबंधन में जोखिमों की पूर्व पहचान हम कैसे ले सकें, इसके लिए एक स्टेट एआई मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। और इसके माध्यम से हमें लगता है कि हम मध्य प्रदेश में डाटा का संकलन और उनके ऊपर एक प्रभावी नियंत्रण करने में हम सफल होंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। जो निर्णय लिया गया है वो कर्मचारी, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों के लिए वह निर्णय है कि राज्य शासन के 7वां वेतनमान प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जुलाई 25 से 3% की वृद्धि करते हुए उनके कुल 58% के मान से महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया। 1 जनवरी 25 से 31 मार्च 26 की अवधि में सेवानिवृत्त या मृत शासकीय सेवकों के संबंध में नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एक मुश्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन के पेंशनर परिवार या उनको 1 जनवरी 26 से 7वें वेतनमान के अंतर्गत 58% एवं 6वें के अंतर्गत 257% पेंशन राहत स्वीकृत करते हुए जो छत्तीसगढ़ के शासन के समय के कर्मचारी है, उनका भी समायोजन करते हुए उसके ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार को सहमति प्रदान करने का निर्णय लिया। मोहन कैबिनेट की बैठक में ओबीसी युवक युवतियों को शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना शुरू करने का फैसला लिया गया है। अन्य पिछड़े वर्ग के युवक युवतियों को सैन्य बल और अन्य समकक्ष सुरक्षा बलों, पुलिस, होमगार्ड और निजी सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती के लिए सक्षम बनाने के लिए शौर्य संकल्प प्रशिक्षण योजना 2026 चालू की गई है, जिसमें 3 साल तक ये योजना चलाएंगे और प्रतिवर्ष इसमें 4,000 युवकों को प्रशिक्षित करना और उनका ये 40 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम रहेगा और ये आवासीय कार्यक्रम रहेगा। इस आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 1,000 रुपया पुरुष को प्रति माह,
तथा 1200 रुपये प्रति माह महिलाओं को इसकी शिष्यवृत्ति दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के आधार पर कहा जा रहा है कि मोहन सरकार विकास, तकनीकी, कृषि और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में बड़े कदम उठा रही है। टीम न्यूज स्टेट। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 2027 से सैन्य शक्ति की झलक भी देखने को मिलेगी। रीवा जिले से ताल्लुकात रखने वाले हमारे देश के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सीएम मोहन यादव से मुलाकात की। दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सोमवार को भोपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें राजधानी भोपाल में अगले साल सेना दिवस परेड होगी। इसके अलावा सैन्य प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इस आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीफ गेस्ट होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भोपाल निवास पर भारतीय थल सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भेंट की। इस दौरान युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के विषय पर चर्चा हुई। आगामी वर्ष में 15 जनवरी को भोपाल में भव्य सेना दिवस परेड आयोजित की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इसमें शामिल होंगे। ये परेड पूरे राष्ट्र की समृद्ध सैन्य विरासत और वीर सैनिकों के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करेगी। भोपाल में 9 जनवरी से कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, जिसमें शौर्य संध्या, सैन्य प्रदर्शनी और सैन्य अभ्यास जैसे महत्वपूर्ण आयोजन होंगे। इस आयोजन का मकसद है प्रदेशवासी सेना की विरासत और हमारे वीर सैनिकों की भावना को समझें और उसे और मजबूती प्रदान करें। एक तस्वीर में भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात करते हुए सीएम दिखे, तो वहीं दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री ने कई महान हस्तियों को नमन किया। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ज्योत दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन किया। साथ ही शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के शहीद दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन किया। साथ ही स्वतंत्रता सेनानी हेमू कालाणी जी की जयंती पर भी उन्हें सादर नमन किया। टीम न्यूज स्टेट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सफलता के मंत्र कार्यक्रम में शिरकत की। यूपीएससी में चयनित प्रदेश के 61 अभ्यर्थियों का सम्मान किया। मुख्यमंत्री की नए अधिकारियों के साथ क्या विशेष बातचीत हुई और क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सफलता के मंत्र कार्यक्रम में सीएम का संदेश। हमारा चयन हो न हो, आपका चयन पक्का रहता एक बार के बाद, ये पक्का। यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों से सीधा संवाद। हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। चाय वाला प्रधानमंत्री, गाय वाला मुख्यमंत्री, लोकतंत्र की खूबसूरती। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों के लिए सफलता के मंत्र सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में पूरे प्रदेश ने 61 चयनित अभ्यर्थियों के संघर्ष और सीमित संसाधनों के बीच देश की सबसे कठिन परीक्षा क्रैक करने की कहानी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री। जनता के बीच में जाकर हर 5 साल में जनता के बीच परीक्षा देनी पड़ती है। नीतियों के आधार पर उनका विश्वास जीतना पड़ता है। साथियों, सफलता कई दायित्व को लेकर आती है और ये जो आपका उत्तरदायित्व है, ये जैसे एक मित्र ने कहा कि सच में संवैधानिक अधिकारों को लिए मैं अपने इस दायित्व के साथ जोड़ करके आपने बात कही। ये अलग बात है कि थोड़ा सा मैं उसी बात को दूसरे ढंग से कहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारा चयन हो न हो, आपका चयन पक्का रहता एक बार के बाद, ये पक्का।
हमारी तो परीक्षा कदम कदम पे होती, हर 5 साल बाद हमको आपकी जैसी एग्जाम देना पड़ती। जनता के बीच जाना, जनता की नीतियों को लेके जाना, जनता के विश्वास को कायम करना, और अच्छे पटियावल हाल होते हैं और अच्छे से इधर निकल करके ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनता है और एक गाय वाला मुख्यमंत्री बनता है। ये भी हमारे लिए आज के इस दौर का आनंद है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिभाओं का परचम पुस्तिका का विमोचन किया और अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप सौभाग्यशाली हैं जो 2047 के अमृतकाल में भारत को नंबर 1 बनते देखेंगे। आप सब सौभाग्यशाली हैं। जब आज़ादी का अमृतकाल 2047 होगा तब आप योग्य जगह पर, अपनी जगह पर इस देश के साथ, मध्य प्रदेश के अपने इस गौरव को अंदर से बाहर ला करके दुनिया के सामने दुनिया का नंबर 1 देश बन करके रहेगा। मैं आपके माध्यम से उस काल की कल्पना करके आनंदित हो रहा हूँ और आप सबको भी परमात्मा की दया से, महाकाल के आशीर्वाद से धीरे धीरे जब से हमने प्रारंभ किया था, अनुपम जी, मुझे लगता है कि वो संख्या छोटी थी, अब ये मंच बड़ा होता जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। 63-61 की संख्या। मध्य प्रदेश में यूपीएससी के चयनित अभ्यर्थियों का यह सिलसिला 2020 में तब शुरू हुआ था जब डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री थे। तब चयनित बच्चों की संख्या केवल 37 थी, जो अब बढ़कर 61 हो गई है। खास बात यह है कि इनमें 20 बेटियां हैं और 22 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने किसी महंगे प्राइवेट कॉलेज के बजाय सरकारी कॉलेजों से पढ़ाई की है। मित्र ने जो दृष्टिबाधित भी है, उनने अपनी पहचान बनाई है। मैं आज मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 61 यूपीएससी के चयनित विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में मौजूद था। उच्च शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय एससीएस अनुपम राजन जी को बधाई देना चाहूँगा। ये सिलसिला हमने, जब मैं शिक्षा मंत्री था तब से चालू किया था और ये सिलसिला लगातार चालू भी है और संख्या भी बढ़ती जा रही है। सीएम मोहन ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। उन्होंने खुद राजनीति में रहते हुए कई डिग्रियां हासिल की हैं। मध्य प्रदेश के यूपीएससी के सिलेक्शन में मध्य प्रदेश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। 2 वर्ष में जिस प्रकार से ये हमारी ट्रेंड चला है, ये हमारे लिए गौरव करने की बात है कि हिंदी माध्यम से भी कई मित्रों ने अपनी पोजीशन बनाई है। बाकी भी सब क्षेत्रों में, छोटे छोटे अंचल से, सरकारी स्कूल से, कॉलेज से निकले हुए छोटे स्थान से हिंदी में भी या बाकी प्रकार के भी विषय लेकर के हमारे बच्चों ने न केवल 10 सर्वाधिक टॉप रैंक में भी अपने 2 बच्चों ने जगह बनाई और अक्षत जैसे हमारे एक मित्र ने जो दृष्टिबाधित भी है, उनने अपनी पहचान बनाई है। गणतंत्र के लिए, आज लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है हमारे सुयोग्य अधिकारी का चयन हो और लोकतंत्र की भावना के हिसाब से हम अपने चयनित मंत्रियों के साथ, विधायक, सांसदों के साथ जनता की सेवा में दोनों तरह से कदम मिला के चले। इस संभावना पे भविष्य के 25 साल 2047 तक की मैंने शुभकामना दी। मुख्यमंत्री ने नए अफसरों से 5 अपेक्षाएं भी की हैं। पहला, अंत्योदय, यानी समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के लिए काम करें। दूसरा, नवाचार, इसका मतलब है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए नए आइडियाज पर काम करें। तीसरा, शुचिता, यानी समय और कार्य की पवित्रता का ध्यान रखें। चौथा, ईमानदारी, इससे मतलब है कि सत्यनिष्ठा के रास्ते को कभी न छोड़ें। 5वां, शिल्पकार, इससे आशय है कि विकसित भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मुख्यमंत्री ने देश हित में युवा अफसरों को काम करने की बात कही तो लापरवाह सीनियर अफसरों को नसीहत भी दी। जो काम नहीं करेगा उसे मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही सरकार की प्रक्रिया है। प्रशासनिक निरंतरता की गतिविधियां हैं जिसमें जहां हम अच्छे लोगों को प्रमोट करते हैं और जहां लगता है कि कमियां हैं वहां हम बदलने का निर्णय लेते हैं। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रतिबद्ध है, सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में सुशासन का माहौल है और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। जो काम नहीं करेगा उसको मैदान से हटाना, योग्य लोगों को बढ़ाना, यही प्रक्रिया है।
दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 22 मार्च को सीधी कलेक्टर और गुना एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया था। मुख्यमंत्री जनता के कामकाजों में लापरवाही को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते और उनकी यही सोच एमपी में गुड गवर्नेंस की नींव को मजबूत करती है। टीम न्यूज़ स्टेट।